हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, जो कि है पेट्रियार्की। बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक है। एक बार आपको कंसेप्ट समझने की देर है, उसके बाद आप इजीली इसको लिख सकते हैं। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के कुछ वीडियोस पहले भी बनाए थे, इसको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। ऑलमोस्ट पूरी बुक का एक ओवरव्यू का वीडियो तो बना ही हुआ है, वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी। पर टॉपिक वाइज वीडियो नहीं था, तो एक एक टॉपिक को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पेट्रियार्की। पेट्रियार्की होता क्या है? पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम इन विच मेन होल्ड प्राइमरी पावर। इसमें क्या होता है कि पेट्रियार्की शब्द कहाँ से आया है? पेट्रियार्की शब्द आया है पिता से, जहाँ पर पिता का ही मेन रोप चलता होगा, आप कह सकते हैं, जहाँ पे पिता के ही मेन डिसीजंस वर्क करते हों, जहाँ पर मेन जो होल्ड है घर में, फैमिली में, वो फादर का हो। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम बोल देते हैं पेट्रियार्की। इन अ फैमिली, फादर्स और फादर फिगर्स होल्ड अथॉरिटी ओवर वुमेन एंड चिल्ड्रन। फादर और फादर फिगर्स मतलब दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, जो घर में मेल मेंबर्स हैं, उनकी अथॉरिटी चलती है, उनकी डिसीजन मेकिंग चलती है। जब भी आप फैमिली में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो औरतों को नहीं पूछा जाता है, आदमियों की सहमति पूछी जाती है। तो उस सिस्टम को हम बोल देते हैं पेट्रियार्की। पेट्रियार्की लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द फादर। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ समझने का इसमें है नहीं। पेट्रियार्की इज अ सोशल स्ट्रक्चरल फिनोमिना इन विच मेल्स हैव द प्रिविलेज ऑफ डोमिनेंस ओवर फीमेल्स। जहाँ पे मेल्स डोमिनेट करते हैं फीमेल्स के ऊपर। This phenomena is manifested in the values, attitudes, customs, expectation, institution of society and manifested through the process of socialization. ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हमारी सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जिसमें जो भी चीज़ें मेन घूमती हैं वो मेल के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, कि मेल को लेकर ही हम सोसाइटी के सारे कस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सब मेल ओरिएंटेड होती हैं। द फीमेल ऑल्टरनेटिव इज मेट्रियार्की। अगर इसका उल्टा है कहीं पे, फीमेल पावर जो है वो सुप्रीम है, जो कि औरत प्रधान हम बोल सकते हैं, जहाँ पर फीमेल्स की ज़्यादा सुनी जाती है, औरतों की डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होती है, जहाँ पे औरतें डिसीजन लेती हैं। उस सिस्टम को हम बोल देते हैं मेट्रियार्की, जो कि आपका मदर शब्द से आया है, मेट्रियार्की। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार सुन लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है मेल डोमिनेंस। इन अ पेट्रियार्कल सिस्टम मेन मेक ऑल डिसीजंस इन बोथ सोसाइटी एंड इन देयर फैमिली यूनिट, hold all positions of power and authority and are considered superior। सिंपल सी बात है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम बोल सकते हैं उस फैमिली में, उस सोसाइटी में जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है फीमेल्स के ऊपर, जहाँ पे मेल के पास पूरी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, और हम बोल सकते हैं कि सारे डिसीजन जो हैं फैमिली के, उस सोसाइटी के, वो मेल्स ले रहे हैं। तो वो मेल डोमिनेंस एक करेक्टर हो गया आपका। Male identification. In patriarchal system, men are identified with qualities of control, strength, forcefulness, rationality, strong work ethics and competitiveness. इसमें क्या है कि मेल को हम, इसमें एक मेल आइडेंटिफिकेशन की, हम मेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेनली उनकी क्वालिटीज़ क्या बताई जाती हैं, कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो उनके पास पावर ऑफ कंट्रोल है, कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो फोर्सफुलनेस उनके पास एक है, कि वो फोर्सफुली अपना डिसीजन सुना सकते हैं, उनके पास कंट्रोल करने की पावर है, पूरे सोसाइटी को, पूरे घर को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेल आइडेंटिफिकेशन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके आ जाता है पेट्रियार्की में। ये आपके मेल आइडेंटिफिकेशन एक कैरेक्टर होते हैं। मेल सेंटर्डनेस। इन दिस सिस्टम द सेंटर ऑफ एक्टिविटी इज ऑन मेन एंड व्हाट दे डू टू मूव द सोसाइटी फॉरवर्ड। जो मेन हमारा सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, जो हमारा मेन जो कि ध्यान है हमारा, वो सिर्फ मेल्स के डिसीजन पर ही होता है, कि वो क्या डिसीजन लेंगे सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। फैमिली में कोई डिसीजन लेना है तो सबकी नज़रें सिर्फ उन्हीं पर होती हैं, कि मेल पर, कि वो क्या डिसीजन लेंगे, कि आगे क्या होने वाला है
आगे उनको क्या करना है। इन एनी पैट्रियार्कल सिस्टम मैन विल बी द फोकस, जो पूरा फोकस है वो मेल पर ही है। एंड डेवलपर ऑफ ऑल इवेंट्स एंड इन्वेंशंस, जो भी इवेंट होगा, जो भी फंक्शन होगा या जो भी डिसीजन होगा वो मेल्स के थ्रू ही आएगा। तो जो मेन सेंटर है, मेन फोकस है, वो आपका मेल ही है। मैन विल बी द हीरो इन ऑल सिचुएशंस एंड मैन विल बी द सेंटर ऑफ सोशल एंगेजमेंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल हैं। आप मेन जो पॉइंट्स हैं उनको याद कीजिए, जो कि अंदर आपको पता ही है कि क्या लिखना है। आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है इजीली, आई होप आ ही गया होगा, तो आप अपने वर्ड्स में भी उसको लिख के आ सकते हैं। Obsession with control. Men living in a patriarchal system has a desire to control all social and family situations and must take all decisions regarding finance and education. ठीक है, उनके अंदर एक ऑब्सेशन होता है कि वो ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे, वो ही उनके पास ही सारी पावर है सब चीज़ों को कंट्रोल करने की। ठीक है, ये बचपन से ही उनके अंदर एक, जैसे जैसे वो देखते हैं अपने फादर्स को, अपने ग्रैंडफादर्स को, तो ये चीज़ें भी मेल्स में खुद ब खुद आ जाती है कि उन्हें ही डिसीजन लेना है, उन्हें ही कंट्रोल करना है, उनके पास सारी पावर है। और वही जो भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, और कोई भी घर के डिसीजंस हैं, तो वो मेल्स ही लेंगे। तो एक ऑब्सेशन आ जाता है कि वही सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। Oppression of women. Oppression means to push down or restrict. In this system, women are not allowed to rise up to leadership levels or make decisions. एक कि वुमेन के ऊपर उनको रूल करना है, उनको नीचे दबाना है और वो उन पर रूल करेंगे। वुमेन्स डिसीजन नहीं ले सकती, उनकी सहमति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ मेल्स ही डिसीजन लेंगे। दे आर नॉट अलाउड टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिपेंडेंस और सजेस्ट चेंजेस टू एनी सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन ऑफ वुमेन। बहुत ही इजी टॉपिक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अपनी सोसाइटी में भी, अपने आसपास भी हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये सब जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी इतना इजी सब्जेक्ट है, आप सिर्फ एक बार उसको पढ़ लेंगे या एक बार किसी का भी वीडियो आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक के अंदर क्या है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को लेके। सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप एक एक टॉपिक देख सकते हैं। नहीं तो पूरी बुक का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। आप वो भी देख लेंगे ना, तो भी आप जाके अगर पेपर देंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक के अंदर है क्या, और मेन पॉइंट्स आप एक बार उनको याद करके जाएं। बाकी आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। अपने आसपास इतने एग्जाम्पल्स होते हैं कि आप उनको लेके भी बना के लिख सकते हैं, और उसमें कुछ गलत या सही नहीं होता है। कभी कभी मुझे क्वेश्चन आता है कि हम ये इस यूनिवर्सिटी के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या BA कर रहा है कोई या कोई और कोर्स कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ KU के लिए है, MDU के लिए है, या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ही है। आपके सब्जेक्ट में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें अगर ये टॉपिक मेंशन है तो आप उसको लिख के आ सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। मेन चीज़ क्या है, टीचर जो चेक कर रहा है वो वर्ड टू वर्ड बुक से कभी भी चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बच्चे को कितना समझ में आता है। अगर पैट्रियार्की तो हर जगह सेम ही रहेगा ना, चाहे MDO या KU या DU, जो सिस्टम है वही रहेगा, वो चेंज तो नहीं आ जाएगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल मत कीजिए। अगर ये टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकेंड ईयर में है, चाहे किसी और सब्जेक्ट में है, तो आप इजीली आप ये लिख के आ सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।